कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय गणित के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे यहाँ पर गणित विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका यहाँ पे गणित विषय पेपर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही आपका यहाँ पर निर्देश आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न के मांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। फिर तीसरा आता है प्रश्न के मांग 6 से 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित विषय पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं तो पहला आता है 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो आपको 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो आपका था 120, बात आपका 4 और 7 आपका 10 और दात आपका 3। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे इसका एचसीएफ रहने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 96 और 404 का एचसीएफ आपका 4 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपका आता है √2, बाता √3, साता √5 और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपका दा रहने वाला है, ठीक है। जो आपका √2 है वो भी आपकी अपरिमेय संख्या, √3 भी आपकी अपरिमेय संख्या और √5 भी आपकी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका तीसरा आता है बहुपद x2 + 7x + 10 के शून्यक हैं। तो आपको इस बहुपद के शून्यक बताना है। तो आपका आता 2 5 और बाता -2 -5 और साता -2 5 और दाता 2 -5। तो यहाँ पर बहुपद x2 + 7x + 10 के शून्यक हैं, तो जो आपके शून्यक रहेंगे वो आपके -2 और -5 हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रैखिक समीकरण बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रैखिक जो आपके यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं रैखिक, ठीक है। रैखिक का मतलब होता है कि बहुपद में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए, यानी समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी 2 की घात है और इसमें भी आपकी 2 की घात है, इसमें भी 2 की घात है, लेकिन जो आपका दा वाला ऑप्शन है इसमें कोई भी घात नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5x + 6y = 7। यही आपका रैखिक समीकरण है। फिर आपका पांचवा था समीकरण x2 + x - 1 = 0 की मूलों की प्रगति होगी। तो इसके आपको मूलों की प्रगति बताना है, ठीक है। तो जो इसकी मूलों की प्रगति रहेगी वो रहेगी आपकी वास्तविक और भिन्न। फिर आपका 6वां था बिंदु -4 - 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका था प्रथम, बाता द्वितीय और 7 आपका तृतीय, दाता चतुर्थ। तो बिंदु -4 और -7 है, ठीक है, आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेगा, क्योंकि जो आपका माइनस का चिन्ह रहता है वो आपका तृतीय चतुर्थांश का रहता है, ठीक है। तो आपका तृतीय हो जाएगा आंसर। फिर आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं तो पहला आता है 3 √2 एक दोनों संख्या है। तो यहाँ पर 3 √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। फिर आपका आता है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या दोनों होती है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो इसका आंसर आपका 2 रहने वाला है। फिर आपका आता है समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y बराबर होगा। तो आपको y का मान निकालना, तो y का मान निकालने के लिए जो आपका x = 1 दिया गया है तो आपको इस समीकरण में x का मान 1 रख देना है। तो इसका जो आपका यहाँ पर y का मान निकल के आएगा वो आपका 1 निकल के आएगा। फिर आपका आता है द्विघात समीकरण का विभक्ता ऋणात्मक हो तो मूल दोनों होंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का विभक्ता ऋणात्मक हो तो मूल आपके वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका रहने वाला वास्तविक और भिन्न, ठीक है। वास्तविक और भिन्न आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है सभी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आपका समबाहु हो जाएगा। फिर 6वां आपका आता है, ठीक है, समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर दोनों कहलाता है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। सर्वांतर आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर देखते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 3 आता है आपके यहाँ पर सत्य असत्य का आपको चयन करके लिखना है, ठीक है। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका आता है जब d बड़ा है 0, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया है
जब डी बराबर है 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो आपका यह 17 रहने वाला है। और जो आपका आता है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y 0 के रूप में 0y के रूप में होते हैं, तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका आता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर 17 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका आता है 4 सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आओ बा में दी सही जोड़ी पे ले आती है 9 और 27 का HCF। तो इसको आपको किससे मैच करना है? इसको आपको 27 से मैच करना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरी आती है त्रिघात बहुपद की घात। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद की घात होती है आपकी 3। ठीक है, सो आपको 3 से मैच करना है। दूसरी फिर तीसरी आती है आपकी, आप यहाँ पर देख लीजिए x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या रहेगा? तो y का जो मान रहेगा वो आपका -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 आपका मैच करना है। फिर आपकी आती है समांतर श्रेणी का n पद, तो इसको आपको an बराबर a + n - d से मैच करना है। सॉरी, जो आपकी चौथी छोड़ दी, चौथी आती है द्विघात समीकरण x⁻2 + x + 1 बराबर 0 का विभक्ता है। तो चौथी आपकी स्टूडेंट हो जाएगी समान। फिर आपका यहाँ पर आता है समांतर श्रेणी का n पद, तो इसको आपको मैच करना है a + an बराबर a + n - 1d से। फिर आपकी 6 में यदि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं आपके समरूप। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है आपका एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला संख्या 8, 9 और 25 का HCF कितना होगा? तो जो स्टूडेंट आपका इसका HCF रहेगा वो आपका 1 रहने वाला है। ठीक है, इसका HCF आपका 1 रहेगा। फिर आपका था रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है? तो यहाँ पर रेखीय बहुपद की घात होती है आपकी 1। फिर आपका था रेखीय समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा? तो जो आपका m का मान रहेगा वो -1 रहेगा। ठीक है, आपका x का मान -2 दिया गया है, तो आपको इस समीकरण में रख देना है। y का मान 5 दिया गया है, तो y का मान भी आपको इसमें रख देना है। तो आपका m बराबर, ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, यह आपका m बराबर -1, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका था समीकरण ax⁻2 + bx + c बराबर 0 में मान b² 4ac ठीक है क्या कहलाता है? तो b² 4ac विभक्तर कहलाता है। ठीक है, विभक्तर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभक्तर। फिर जो आपका आता है यदि किसी श्रेणी की पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? यदि किसी श्रेणी की पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका रहने वाला अपरिमित। अपरिमित आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0, 0। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर है एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 6 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संख्या 92 और 510 का HCF ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका, ठीक है, आपको HCF निकालने के लिए 510 को पहले आप यहाँ पर देख लीजिए 2 × 3 × 5 × 17 और 92 आपका 2 × 2 × 23। ठीक है, आपका हमने काटा 2 से। ठीक है, पहले 2 से काटा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 17 से, फिर 92 को यहाँ पर 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 23 से। तो इसका जो आपका HCF रहेगा वो आपका 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका इसका HCF रहने वाला है। अब चलिए आपका इसका जो अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमित संख्या है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है। आइए हम एक विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमित संख्या है। तो 2 पूर्णांक a और b इस प्रकार विद्यमान होंगे कि, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए इस तरह से आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। और साथ ही आपका इस साइड भी, और साथ ही आपको इतना और लिखना है। ठीक है, और पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है, फिर आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपको इतना स्क्रीनशॉट और ले लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 7 में का आंसर हो जाता है। जो इसका अथवा, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका तो द्विघात बहुपद x⁻2 + 7x + 10 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सतत जांच कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए x⁻2 + 7x + 10 बराबर x + 5 और x + 2। ठीक है, तो चूँकि x⁻2 + 7x + 10 का मान शून्य होगा जब, तो आप यहाँ पर दिए x + 5 बराबर 0।
तो आपका x बराबर बराबर -5 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य -5 और -2 होंगे। और इसकी जांच भी आप यहाँ पर देख लीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्ता की जाँच, ठीक, संबंधों की सत्ता प्रमाणित होती है, ये आपका यहाँ पर जाँच हो जाती है। फिर आप यहाँ पर इसका अथवा आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है रेखीय समीकरण y बराबर mx प्लस 3 यदि x बराबर 2 -2 y बराबर 5 हो तो m का मान निकालना है। इसका अथवा आता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य आपके 60 रुपये है, और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। तो बीजगणितीय समीकरण का आपको निर्माण करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको हल करना है। मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सेब एवं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य x एवं y रुपये है। प्रश्न अनुसार 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300, तो ये आपका 2x प्लस वाई बराबर 150 हो जाएगा। तो दी गई स्थितियों का बीजगणितीय निरूपण, 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150 यानी 150। ठीक है, इस तरह से आपके इस समीकरण का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। फिर आपका जो इसका अथवा आता है, सॉरी अथवा का आंसर हमने करा दिया। फिर आपका 11वां आता विलोपन विधि से हल कीजिए, जो इसका अथवा आता प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12, तो जो आपका प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6, तो x बराबर आपका 6 माइनस 3y हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 12, और फिर इसको आपको यहाँ पर निकालना, तो y का मान आपका 0 आ जाएगा। तो आपको y का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देना है, तो आपका x का मान 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर x और y का मान निकल के आ जाता है। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप 12वां प्रश्न देख लीजिए, दो समीकरण 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आप देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको हल करना है समीकरण को। ठीक है, 2x की घात 2 प्लस माइनस 7x और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर हल करना है। 2x की घात 2 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, तो जो इसके मूल निकल के आएंगे वो आपके x बराबर 2 और x बराबर 3/2, ये आपके मूल हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका इसका जो अथवा आता है 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। फिर आपका 13वां समांतर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर 2 समांतर d बराबर आपका 2 हो, तो अगले 4 पद निकालना है। फिर अथवा आता 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, तो 13वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वें का अथवा का आंसर। ठीक है, 7 से विभाज्य 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची 105, 112, 109, ... 994। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कुल अवश्य संख्या 128 हैं, ये आपका पूरा आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न आता है। तो 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिंदु 2, 3 और 4 के बीच की दूरी याद कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको बीच की दूरी का सूत्र लगा देना है पहले, तो फिर मान रख देना है, तो आपकी दूरी 2√2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका था 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A का मान क्या होगा। तो sin A का मान निकालना आपको, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहले तो आपको एक चित्र बना लेना है। ठीक है, और चित्र बनाने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो आपका यहाँ पर sin A का मान रहेगा वो आपका 15/17 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 15/17 आपका इसका आंसर रहने वाला। पाइथागोरस प्रमेय आपको लगा देना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा था, यदि tan A बराबर 3/4 हो तो sin A का मान क्या होगा। फिर आपका था समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद, आपका 10वां पद निकालना है। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं अथवा का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची 15, 12, 15, 18, 99। ठीक है, दी हुई श्रेणी सर्वश्रेष्ठ में है, अतः A बराबर 12, D बराबर 3,
और आपका ए एन बराबर 99। तो आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। तो आपके यहाँ पर अतः 3 से विभाजित 2 अंक वाली 30 संख्याएँ हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर 2 संख्याएँ ज्ञात की जिनका योग 17 और गुणनफल 72 हो। इसका अर्थ हुआ था 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो 17वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें का अथवा का आंसर। मान लीजिए 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है। तो प्रश्न अनुसार तो आप यहाँ पर देख लीजिए अभिष्ट धनात्मक पूर्णांक 13 एवं 14 हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 19वां आता है जिसमें आपको शून्य ज्ञान निकाल लें और आपको जांच भी करनी है, ठीक है, सत्ता की। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला था, हाँ वो सही है स्टूडेंट, आपके इसका आंसर वो करा दिए थे। फिर जो आपका 18वां था 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर शून्यों की जाँच करनी है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, 21वां क्वेश्चन, 22वां और 23वां। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर, ठीक है, आपका 20वां, 21वां, 22वां और 23वां का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो पेपर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।